मैं आपको पहले अपनी कीवर्ड की रैंकिंग दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश हो चुका है। देखिए इसकी 40 की वॉल्यूम आपको दिख रही है। बेस्ट बीचेस इन पोर्चुगल फॉर फैमिलीज। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट आपको रैंक करते हुए दिख रही है। फर्स्ट पेज पे ही रैंक कर रही है। ठीक है, दूसरी कीवर्ड आपको देखिए जो कि 320 की वॉल्यूम है। अगर इस पे हम जाते हैं, जो कि ये बिल्कुल और भी नई बिल्कुल 2 दिन पहले लिखी गई है, तो ये फर्स्ट पेज पर नहीं रैंक कर रही है, लेकिन दूसरे पेज पे यहाँ पे रैंक कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सही तरह से कीवर्ड रिसर्च करते हो तो आप रैंक कर सकते हो। देखिए मैं इन दोनों कीवर्ड को देखिए, बेस्ट बीचेस फॉर पोर्चुगल फैमिलीज, यहाँ पे ये लिखा था। देखिए कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा था फैमिली फ्रेंड्स बीचेस इन पोर्चुगल। दूसरा कीवर्ड है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पोर्चुगल के बारे में, यहाँ पे मैंने वाशिंगटन के बारे में लिखा था। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ पर रैंक कर रही है। अगर मैं आपको अपनी अपनी डोमेन नेम को मैं चेक करके बताता हूँ कि ये इस पर बैकलिंक्स वगैरह है कि या नहीं है, कितने कीवर्ड फ्रिक्वेंटली पब्लिश किए जाते हैं, तो आप देखेंगे बिल्कुल 9 बैकलिंक्स है। ठीक है, और 352 की ही अभी मतलब नया नया इस पर काम करना शुरू किया है। हालांकि डोमेन बहुत पुरानी है, बट इस पर अब सिर्फ 9 बैकलिंक है। तो आपने देखा कि बिना बैकलिंक के जब हम रैंक कर सकते हैं, तो आप भी इस पे रैंक कर सकते हो। बल्कि आपको सही स्ट्रैटेजी मालूम चलना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपका मैं वेलकम करता हूं, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आपको ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिलती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, हालांकि इसके अलावा मेरी पेड कोर्स भी है, उस पर भी इनरोल कर सकते हो नेक्स्ट लेवल की नॉलेज के लिए, जो कि यूट्यूब पे बताना थोड़ी मुश्किल होती है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अमेजॉन एफिलिएट की कोर्स बनाई है, बहुत डेडिकेटेड, बहुत डिटेल गाइड है इसके अंदर। तो अगर आप लोग चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, कम समय में ज़्यादा अच्छी अर्निंग करना और इन डेप्थ टिप्स और ट्रिक को समझना, तो उसमें आप लोग इनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो मैं बात करता हूँ और बताता हूँ कि इस प्रकार की जो रैंकिंग आई है ना, वो किस प्रकार से रैंकिंग आई है। दोस्तों आप जान के तंग रह जाओगे कि ये जो मेरी आर्टिकल है, जो मैं फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है, ये प्योर चैट जीपीटी से लिखा गया है। ठीक है, तो मैं कैसे करता हूँ, मेरी क्या इसमें से स्पेशलिस्ट है, मैं इस पर कैसे अपनी ट्रिक अपनाता हूँ, वो मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ इसमें। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग आते हैं चैट जीपीटी पे। इससे पहले इसकी प्रोसेस को अगर मैं बताऊँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना है। अगर आपकी ब्लॉग नहीं है और बिल्कुल उस पर काम आपने नहीं किया, या फिर 8-10 ही आर्टिकल पब्लिश किया है, तो पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। ऐसा कीवर्ड जो बिल्कुल 5 वर्ड का, कम से कम 4 से 5 वर्ड का लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, और उस कीवर्ड पे आप आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, चूंकि नई ब्लॉग है तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ही रैंक करेंगे। चूंकि अगर आप मेरे पुराने विजिटर हो तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी लॉन्ग टेल कीवर्ड कभी भी लॉन्ग टेल नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीवर्ड मिल करके वो लॉन्ग टेल बना होता है। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे कीवर्ड है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारे कीवर्ड पे रैंक होने वाला है। तो फर्स्ट आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है, मेरी यूट्यूब वीडियोस पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको ये है कि उसके अंदर जो भी सिनोनिम्स कीवर्ड है, जैसे कि अगर आप इसमें मेरे इसके अंदर आओगे तो मैं क्या करता हूँ कि इस आर्टिकल पर जो मैंने लिखा है ना, इसके बाद मैंने वर्ड्स में सब जो इंस्टॉल किया है, जो भी सिनोनिम कीवर्ड है, सारे कीवर्ड को मैं कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पर क्या कहते हैं, नोटपैड में, और सारे कीवर्ड को मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। मतलब सबको अलग कर लेता हूँ कि मुझे सबको टारगेट करना है। मुझे देखना है कि इस कीवर्ड को कम से कम 2-2 बार, 3-3 बार सभी कीवर्ड को ऐड ऑन करना है। ठीक है, इस तरह करके मैं सभी कीवर्ड को फिल्टर करता हूँ। मेन कीवर्ड जो मेरा होता है ना, वो कम से कम 1000 वर्ड की आर्टिकल होती है, जिसमें से 5 से 6 बार रखता हूँ मैं कीवर्ड, जहाँ पे वहीं पे रखता हूँ जहाँ पे ऑर्गेनिक फिट होने वाला है। ठीक है, और बाकी जो भी सिनोनिम कीवर्ड है, सारे सिनोनिम कीवर्ड को मैं ऐड करता हूँ कम से कम 1 बार या 2 बार। ठीक है, ट्रिक कैसी है, देखिए इस वीडियो में अगर मैं आपको ये बताने बैठ जाऊँ कि कैसे आर्टिकल लिखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली है। तो मैं पहले ही इसके वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो पे जाएंगे और उस वीडियो पे जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। आपको जाना है यूट्यूब पे, मेरी चैनल पे नहीं जाना है, यूट्यूब पे जाना है। ठीक है, यूट्यूब पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है हाउ टू राइट एन आर्टिकल बाई मैक्सी इनसाइट्स। ठीक है, मेरी यहाँ पे वीडियो आपको दिखेगी, एक वीडियो ये है जो कि पार्ट 2 है, और एक और वीडियो आपको मिलेगी यहाँ पे, ये 12 मिनट में ब्लॉग पोस्ट के लिए फ्रेंडली आर्टिकल लिखे। ये दोनों वीडियो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, उसी तरीके से लिखा गया है जिस तरीके से मेरी ये वाली पोस्ट लिखा गई है और रैंक कर रही है। ठीक है, इस तरह के सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो पहले चीज़ में आपको क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है, कीवर्ड के सारे सिनोनिम्स फाइंड करने हैं, और दूसरे में आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखने का तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को गो थ्रू करिए। और तीसरा तरीका ये है कि तीसरा स्टेप ये है कि जैसे ही आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं, वैसे ही आपको 3-4 प्रोफाइल बनाना है, जैसे कि कोरा, पिंटरेस्ट और मीडियम।
3 अकाउंट आपको बनाने हैं, 3 बनाने हैं, इसमें ये मैंडेटरी है, ठीक है। और इनिशियल में वहाँ पे जब आप वहाँ पे रेगुलर अपडेट होते हैं तो आपने इसी ब्लॉग पोस्ट का, जो आपने नया ब्लॉग पोस्ट लिखा है उसका लिंक आपको कोरा में भी ऐड करना है, उसी लिंक का आपको मीडिया में भी ऐड करना है, और पिंटरेस्ट में उसी रिलेटेड जो भी आपको सिनोनिम कीवर्ड्स आपस में मिला था सारे सिनोनिम कीवर्ड में आपको पिंटरेस्ट बनाना है और पिंटरेस्ट में लिंक ऐड करना है। ये बात सही है कि सभी में आपको नो फॉलो बैक लिंक मिलती है, बल्कि लेकिन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल लिंक्स आपको मिलती है, वहाँ से ट्रैफिक आपको मिलता है और हाई अथॉरिटी साइट है तो आपको वहाँ का जो मिला हुआ ये है बैकलिंक बहुत वैल्यू करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं आपको अपने दूसरे प्रोफाइल पे चलकर मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि जो मेरी जो कोरा की प्रोफाइल है जिस पे मैं रेगुलर अपडेट रहता हूँ, एक नहीं है कई है, मेरे पास जितनी वेबसाइट है सभी का मैंने अलग अलग कोरा प्रोफाइल बनाया है और सभी में बहुत रेगुलर इसमें अपडेट रहता हूँ और वहाँ से मैं बहुत ही अच्छी ट्रैफिक गेन करता हूँ, ठीक है। इसका सबूत आपको ये देखिए, मंथली जो विजिटर है 28,000 का मंथली है, इस महीने में 12, 12,500, 13,000 के लगभग अप्रोक्स यहाँ पे विजिटर्स आ चुके हैं। तो ये है सारा डेडिकेशन का खेल है। यहाँ पे अगर आप काम करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना, ठीक है, ब्लॉग को रैंक करना, क्योंकि जैसे आपने आर्टिकल लिखा, लिंक जोड़ करके आपने बैक लिंक ले लिया, यहाँ से ट्रैफिक ही मिलेगी, तो आप उन भीड़ से हट चुके हैं जो नॉर्मल इंसान ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं और वेट करते हैं कि उनके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगी। ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पिंटरेस्ट अकाउंट ज़रूर बनानी है और जितना भी आप हो सके सोशल प्रोफाइल में शेयर करिए, बहुत ज़्यादा शेयर मत करिएगा, जैसे कि फेसबुक वगैरह पे शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन वगैरह पे कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे कर सकते हैं। कोरा और मीडियम पे आपको काम करना ही करना। मेरे पास बहुत सारे अकाउंट है, अगर मेरे विजिटर्स पुराने विजिटर्स हैं तो आपको पता होगा कि मैं अलग अलग अकाउंट पे अलग अलग वेबसाइट की अलग रैंकिंग दिखाता हूँ, तो आप वहाँ से बहुत ज़्यादा लर्निंग सीखते हैं। इस वीडियो में आपने ये सीखा है कि आपको पहले कीवर्ड रिसर्च करना है जो कि लॉन्ग टेल होगा, उस लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आपको बहुत सारे शॉर्ट्स क्या कहते हैं सिनोनिम कीवर्ड जिसको रिलेटेड कीवर्ड बोलते हैं उसको फाइंड करना है। सभी कीवर्ड को आपको ब्लॉग पोस्ट में ऐड करना है, सिनोनिम सारे कीवर्ड को एक बार या 2 बार, जो मेन कीवर्ड उसको 5 या 6 बार, ठीक है। ऑर्गेनिक ऐड करना है, कैसे ऐड करना है वीडियो रेफरेंस दे दिया वो आप कर सकते हो देख करके, और जैसे ही आप पोस्ट पब्लिश करते हो वैसे ही आपको सारा सोशल में इंक्लूडिंग फॉरम साइट जो कि कोरा और पिंटरेस्ट मीडियम उस पर आपको पब्लिश करना ही करना है। अगर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करती है फिर मुझे कमेंट्स में आके बोलना, ये करना है। लेकिन ये है कि कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे नहीं लिखना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे लिखना है और ऐसे कीवर्ड पे लिखना है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, इस पर आप देख लो, जैसे कि ये वाले कीवर्ड है, ठीक है, ये वाले कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे देख लो कि इस पर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में ला के देखा, ये कीवर्ड पे जैसे कि 320 आपको वॉल्यूम दिख रही है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आगे पीछे ला के देखा तो देखिए 2790 के कीवर्ड लगभग आपको दिख रहा है कि यहाँ इतने सारे ब्लॉग पोस्ट इस पर लिखे गए हैं, ठीक है। अगर मैं नीचे आता हूँ तो हालांकि 2790 नहीं होगा, एक टाइम पे आकर के ये एग्जिट भी खत्म भी हो जाती है, ठीक है। फिर भी देखो यहाँ पे आकर तीसरे चौथे पेज में आके खत्म हो जाती है, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट की डीएपी भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप कहें कि हाँ बहुत ज़्यादा डीएपी इसलिए रैंक कर रही है, लेकिन अगर वो वीडियो जो मैंने आर्टिकल लिखने का बताया है अगर आप वो उसको फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात आपकी वेबसाइट भी रैंक करेगी। ऑल इन टाइटल भी आपको लगा देखना, देखिए सिर्फ 81 है यहाँ पर, ऐसे 81 ही ब्लॉग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइटल भी लिख रहे हैं। तो अगर इतनी कम कंपटीशन है तो कम से कम जैसे ही ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं तो आप दूसरे पेज पे तो आ ही जाते हैं, क्योंकि ये 81 यहाँ पे दिख रहा है ना, लेकिन आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप बहुत कम मिलेंगे। जैसे 81 रिजल्ट है, 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19, सिर्फ 19 रिजल्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर आर्टिकल लिखते हो तो आपको आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो आपको सर्च करना है, जो भी लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगा के देखना है और आगे में ऑल इन टाइटल में लगा के देखना है कि टोटल कितने टाइटल इस कीवर्ड पे लिखे गए। अगर ये चीज़ आप करते हो तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल पे बने रहें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट्स आपको कौन सा लगा और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसी से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको दे सकूं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।